नमस्कार। कभी सोचा है कि प्रकृति की दो सबसे बड़ी ताकतें यानी बिजली और चुंबक, इनके बीच एक छिपा हुआ एक अदृश्य रिश्ता है। आज हम इसी गहरे रिश्ते के रहस्य से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे बिजली से चुंबकत्व पैदा होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, बिजली और चुंबकत्व में आखिर क्या कनेक्शन है? क्या ये दोनों एक ही कहानी के दो अलग-अलग किरदार हैं? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। हमारी ये कहानी शुरू होती है साइंस की दुनिया की एक ऐसी एक्सीडेंटल खोज से, एक ऐसी आकस्मिक खोज जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, साल 1820 में। यहां हमारी मुलाकात होती है हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड से। वो एक दिन अपना लेक्चर दे रहे थे और तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने गौर किया कि जब भी वो एक तार से बिजली यानी इलेक्ट्रिक करंट को गुजारते थे तो पास में रखा हुआ कंपास, उसकी सुई हिलने लगती थी। इसका मतलब साफ था, बिजली एक अनदेखी ताकत पैदा कर रही थी जो एक चुंबक पर असर डाल सकती थी। ये पहला पक्का सबूत था कि बिजली और चुंबकत्व ये दोनों असल में आपस में जुड़े हुए हैं। ओर्स्टेड की इस खोज से ये तो पता चल गया कि एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, पर सवाल ये था कि इस अदृश्य ताकत को आखिर देखा कैसे जाए। चलिए पता लगाते हैं कि हम इन अनदेखी ताकतों को कैसे देख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये वाकई कमाल है। जब एक तार से करंट बहता है और हम उसके चारों तरफ लोहे का बुरादा छिड़क देते हैं तो वो बुरादा अपने आप ही इन गोल घेरों में यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में सज जाता है। ये और कुछ नहीं बल्कि उस अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड का जीता जागता सबूत है। अब साइंटिस्ट्स इन पैटर्न्स को समझने के लिए एक तरह के नक्शे का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये असल में काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमें न सिर्फ चुंबकीय ताकत की दिशा बताती हैं बल्कि ये भी बताती हैं कि वो कितनी मजबूत है। और हाँ, इन लाइंस के कुछ पक्के नियम होते हैं। ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर जाकर मिल जाती हैं। चुंबक के अंदर इनकी दिशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, जिससे एक पूरा बंद लूप बन जाता है। जहां ये रेखाएं पास पास होती हैं वहां फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, और सबसे जरूरी बात, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। तो ठीक है, हम इन फील्ड्स को देख तो सकते हैं, पर क्या हम उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल। चलिए अब ये समझते हैं कि हम इन मैग्नेटिक फील्ड्स को अपनी मर्जी से आकार कैसे दे सकते हैं और अपने काम में ला सकते हैं। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, पर उसकी दिशा क्या होगी? क्या वो घड़ी की सुई की तरह घूमेगा या उसकी उल्टी दिशा में? जानते हैं, इसका पता लगाने का एक बड़ा ही आसान और मजेदार तरीका है। इसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। जरा कल्पना कीजिए कि आपने करंट वाले तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा है और आपका अंगूठा करंट की दिशा में है। तो बस आपकी उंगलियां जिस दिशा में तार पर लिपटेंगी वही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। है ना एकदम आसान? और देखिए, ये तस्वीर इसे बिल्कुल साफ कर देती है। अंगूठा करंट की दिशा में है और जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो बता रही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तार के चारों तरफ किस दिशा में घूम रही हैं। अब एक और दिलचस्प बात, अगर हम तार का आकार बदल दें तो हम मैग्नेटिक फील्ड को भी बदल सकते हैं। देखिए, एक सीधे तार के चारों ओर फील्ड लाइंस गोल घेरे बनाती हैं, लेकिन अगर हम उसी तार को मोड़कर एक सर्कुलर लूप बना दें तो लूप के ठीक बीच में फील्ड लाइंस एकदम सीधी हो जाती हैं, जिससे वहां एक बहुत मजबूत और फोकस्ड फील्ड तैयार होता है। और अगर हम इसी लूप को कई बार मतलब बार बार लपेट दें तो हमें मिलता है एक सोलेनॉइड यानी परिनालिका। ये अपने अंदर एक बहुत ही मजबूत और एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो बिल्कुल एक असली छड़ चुंबक जैसा ही होता है। और जानते हैं, इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी बिजली से चलने वाला चुंबक। ये एक टेम्परेरी चुंबक है जिसे हम एक स्विच से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यही टेक्नोलॉजी है जो कबाड़ खानों में भारी भरकम गाड़ियों को उठाने वाली क्रेन से लेकर अस्पतालों की एमआरआई मशीनों तक में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? क्या एक मैग्नेटिक फील्ड करंट पर कोई जोर लगाकर उसे हिला सकता है, उसे गति दे सकता है? चलिए इस आखिरी और सबसे अहम कॉन्सेप्ट को समझते हैं।
तो यहाँ का सबसे ज़रूरी नियम यह है, जब भी किसी करंट वाले तार को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक जोर लगता है, एक फोर्स महसूस होता है। ये सुनने में शायद एक सीधी सादी लाइन लगे, लेकिन हमारी दुनिया की हर इलेक्ट्रिक मोटर इसी एक लाइन पर चलती है। तो अब सवाल आता है, इस फोर्स की दिशा क्या होगी? इसके लिए है हमारे पास फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अपने बाएं हाथ की पहली उंगली, बीच की उंगली और अंगूठे को एक दूसरे से 90 डिग्री पर फैलाइए। अगर पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताए, बीच वाली उंगली करंट की दिशा बताए, तो अंगूठा बताएगा कि उस तार पर धक्का या फोर्स किस दिशा में लगेगा। और ये जो तस्वीर है, ये इस नियम को याद रखने में बहुत मदद करती है। फील्ड, करंट और फोर्स तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यही वो जादू है जो बिजली को मोशन में यानी गति में बदलता है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि बिजली और चुंबकत्व मिलकर कैसे गति पैदा करते हैं, तो चलिए अब जरा अपने घरों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये जबरदस्त ताकत हमारे घरों तक सुरक्षित तरीके से कैसे पहुंचती है। अपने घरों की वायरिंग को समझना ना बहुत जरूरी है। इसमें मेनली 3 तार होते हैं। एक होता है लाल रंग का लाइव वायर, जिसमें 220 वोल्ट का करंट दौड़ता है। दूसरा है काले रंग का न्यूट्रल वायर, जो सर्किट को पूरा करता है। और तीसरा होता है हरे रंग का अर्थ वायर, जो एक सेफ्टी वायर है। अगर कभी करंट लीक हो तो ये उसे सीधा जमीन में भेज देता है। घरों में आमतौर पर 2 अलग अलग सर्किट भी होते हैं। एक 5 एम्पियर का बल पंखों जैसी हल्की चीजों के लिए, और दूसरा 15 एम्पियर का गीजर और एसी जैसे भारी उपकरणों के लिए। तो एक छोटी सी एक्सीडेंटल खोज से शुरू होकर हमारे घरों को रोशन करने तक बिजली और चुंबकत्व का ये अदृश्य खेल ही हमारी आज की दुनिया को चला रहा है। ये अनदेखी ताकत हमारी दुनिया को शक्ति देती है। अब सवाल यह है कि हम इसके साथ आगे क्या करेंगे।